स्वागत है आप सभी का इको पार्क में। और हमारे साथ हैं मनोज जी, और हम दोनों आदमी मिल करके इको पार्क के विषय में बात करेंगे। तो मनोज जी बताएंगे आप सभी को कि इको पार्क क्या है, इको पार्क का अर्थ समझाएंगे सर। जैसे कि इको का अर्थ होता है, जब हम कोई बात बोलते हैं तो किसी खाली स्थान से टकराकर फिर वापस आती वापस है, आ जाता है, वापस। यानी कि आवाज का डबल ट्रिपल करके आना। तो यहाँ पे जो ये गुंबद टाइप का गुंबदनुमा बनाया गया है, यहाँ से जब हम बोल रहे हैं तो आवाजें हमारी टकराकर वापस आ रही है। और शायद इसी के नामकरण पे, इसी स्थान के वजह से इस पार्क का नाम इको पार्क दिया गया है। एकदम सही एक्सप्लेनेशन जो है मनोज जी दे रहे हैं। और एक चीज और हो सकता है मनोज जी, अपना विचार दीजिएगा, बाकी दर्शक भी अपना जो विचार है वो कमेंट करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका जो नाम है वो इको पार्क है जी। और एक चीज हम देखें हैं कि बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे फूल हैं, ये सब चीजें हैं, तो इसको भी इको कहा जा सकता है। और एक ये है कि यहाँ पे बोलने पे आवाज जो है वो गूंज रहा है, एक ही आवाज जो है बार बार गूंज रहा है, तो इसलिए भी इसको इको पार्क कहा जा सकता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए मनोज जी क्या ज्ञानवर्धक जो चीजें हैं वो दी गई है जी। और जैन धर्म के तीर्थंकर स्वामी वर्धमान महावीर जो हैं जी, उनके विषय में कुछ बातें जो है बताई गई है। तो हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा व्यू जो है वो दिखाएं कि वर्धमान महावीर के विषय में जो है कि क्या क्या चीजें जो है लिखी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी जो वर्धमान महावीर है वो जैनों के धर्म गुरु रहे हैं और उन्होंने जो है कि वस्त्र का त्याग करके और बहुत ही कठोर व्रत करने का जो है पद्धति अपनाया था। क्या मनोज जी? जी बिल्कुल सही बात है। महावीर और चूंकि बिहार जो है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि रही है, तो उन्हीं से संबंधित ये आपको जानकारी यहाँ पे दीवार पे चिपकाई गई है, जिसमें बताया गया है कि महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद उनके जीवन क्रम की कुछ घटनाएं, उनके 14 स्वप्न दोषों का भी वर्णन किया गया है। 14 स्वप्न दोषों में हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चांद, सूर्य, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर सागर, देव विमान और रत्न राशि के साथ आखिरी अग्निशिखा है। ये 14 आपको स्वप्न दोष है, जिसको महावीर वर्धमान ने बताया था अपने ज्ञान के दौरान। तो इकोसिस्टम वाला है, ये पार्क है, ये इको की तरह ही आवाज आ रही है। और आप देख ही सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर शोर करके इको सिस्टम का अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जी जी। और एक चीज और यहाँ पर दिखाने का कोशिश करेंगे कि क्रोधाविष्ट गौपालक भगवान महावीर को पशु चोर समझकर कानों में कील ठोक रहा था। यानी कि जो दुष्ट लोग हैं या फिर जो कम ज्ञानी हैं, वो हमेशा जो महापुरुषों को हैं उनको गलत सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। वैसा ही भगवान महावीर के साथ भी हुआ था एक बार, और वो जो दृष्टांत है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि लोग इस बात को जाने और जो भी महान पुरुष हैं, चाहे जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर प्रेरणा है कि हर किसी के साथ गलत हो सकता है, अन्याय हो सकता है। दूसरा है कि भगवान महावीर शूलपानी यक्ष की यातना शांति पूर्वक सहन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, चाहे कोई भी महान पुरुष हो, स्वामी विवेकानंद हो, हर आदमी को यातना सहना पड़ा है। ये दुनिया जो है जुल्मे सितम ढाई है हमेशा, लेकिन ये लोग सिद्ध किए हैं कि ये हमेशा जो है कि क्या है, महान पुरुष है। साधना काल में विषैले चंडा कौशिक सर्प को अमृत बोध देते हुए, और इस तरह से जो है कि भगवान महावीर जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। और उनका जो समय रहा है वो बिहार से काफी हद तक 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में जो है 468 BC में 468 BC में, यानी कि इनका निधन हुआ था, यानी कि निधन हुआ था, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन भगवान को जो है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है।